हेलो फ्रेंड्स, आज आपका 60 डे चैलेंज का डे 7 है। और डे 7 में जो आपको टास्क करने हैं, कैलकुलेशन, रीडिंग, योगा और एक्सरसाइज तो आपको डे रेगुलर करने ही करने हैं। प्लस आपको मैथ्स में आज ज्योमेट्री में क्वेश्चन नंबर 180 से 280 तक करना है। जो आपके पिनेकल की बुक है उससे, अदरवाइज आपके पास जो सीएम की बुक है उससे आपके 50 से 100 नंबर क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करने हैं ज्योमेट्री के। ओके, आपको परसेंटेज में क्वेश्चन नंबर 50 से 100 परसेंटेज में भी करना है सीएम की बुक से। अदरवाइज आपके पास जो पिनेकल की बुक है या कोई अदर बुक है, गगन प्रताप सर की बुक है, उससे आपके 100 से 200 नंबर क्वेश्चंस तक प्रैक्टिस करने हैं पिनेकल की बुक से। ये कोई और बुक से। ओके, इंग्लिश में आपको 50 वोकैब्स तो करना ही है, आप जहाँ तक किए हैं। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंगली 180 तक आपने किया होगा, 180 से 230 तक आपको 50 वोकैब्स करने हैं। 50 वोकैब्स से मतलब कि आपको 50 ईडियम्स करने हैं, 50 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करने हैं, 50 साइनो एंटो करने हैं। ओके, इतना आपको एटलीस्ट कम से कम ज़रूर करना है एक दिन में, ठीक है। और आपको ग्रामर में क्या करना है, ग्रामर में आपको एडजेक्टिव रीड करना है। एडजेक्टिव का जो थ्योरी आपने जो बनाया होगा, आपने किसी टीचर से पढ़ा होगा या आप किसी बुक फॉलो कर रहे होंगे, उसमें जो एडजेक्टिव में जो रूल्स और उसके जो कॉन्सेप्ट होंगे, उससे एटलीस्ट आपको अच्छे तरीके से पढ़ करके उसको ग्रास्प कर लेना है। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको कल प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। आज आपको प्रैक्टिस नहीं करने, आज आप सिर्फ थ्योरी एटलीस्ट पढ़ लेंगे। और आपके पास थोड़ा सा टाइम अगर अलग से भी बच जाता है तो आपने पहले का जो पढ़ा हुआ है थ्योरी, कॉन्सेप्ट, रूल्स, वो सब रूल्स आप लोग एटलीस्ट रिवाइज करते हैं। क्योंकि बहुत सारा ऐसा रूल होता है जो रूल बेस्ड डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चंस, और आपको सेंटेंस पढ़ने का तुरंत एक बार माइंड में क्लिक हो जाता है कि भाई इसमें ऐसे होगा, उसमें ऐसे होगा। चलिए, जीए में आपको क्या करना है, जीए में आपने पिनेकल की बुक से क्वेश्चन नंबर 50 तक प्रैक्टिस किया होगा या 100 तक, केमिस्ट्री में जहाँ तक आपने प्रैक्टिस किया होगा, उसके बाद से आपको 50 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट हो रहा है, अगर कोई टॉपिक ऐसा आ रहा है जिसमें आपको डाउट हो रहा है केमिस्ट्री में, तो आप एक बार और उससे रिलेटेड थ्योरी को रिवाइज कर लें, ठीक है, जिससे कि आपको बराबर उससे दिमाग में बैठने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपने ये सीरीज़ कंप्लीट करने का 10,000 एमसीक्यू का सीरीज़ आता है विपिन गोयल सर का, उसे भी आपको कंप्लीट करना होगा। उसमें भी एमसीक्यू दिया हुआ है, पहले आप एटलीस्ट थ्योरी पढ़ लें, थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहें और एमसीक्यू के सर्कल करते रहें। और सर्कल करने के बाद जो जो आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लगते हैं वो सब आपको उसे बार बार रिवाइज करते रहें। और आपके पास फिर भी टाइम बच जाता है, तब आप 10,000 एमसीक्यू तरफ जाएँ, ठीक है। आपको स्ट्रैटेजी में स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी का पार्ट 2 करना है आज, और सीए का अप्रैल का 1 वीक का करना है। तो आपने फर्स्ट वीक अगर कर रखा है, सेकंड वीक करना है, सेकंड वीक कर रखा है तो आपको थर्ड वीक का करना है, ठीक है, अप्रैल मंथ का। रीजनिंग में आपको फिगर सीरीज़ करना है इंड गेम चैनल से। फिगर सीरीज़ आपने कल भी कर रखा होगा उसका कुछ वीडियो, तो आज भी आपको उसका जो हाफ वीडियो होगा वो आपको कंप्लीट करना है फिगर सीरीज़ का। अगर आप फिर भी अगर पूरा फिगर सीरीज़ अगर कंप्लीट कर चुके हैं इंड गेम चैनल से, तो आप पिनेकल की बुक से फिगर सीरीज़ का अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और आपको टाइम अगर मिलता है तो कल जैसे टास्क आपको दिया गया था वैसी तरह से आपको गगन सर का सीडीएस का पेपर सॉल्व करना होगा, या अदर कोई एग्जाम्स का पेपर सॉल्व करना है। रानी मैम का एग्रेसिव बैच वीडियो 1 या वीडियो 2 आपको देखना पड़ सकता है, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचता है तो। आपके लिए कोई मॉक्स नहीं है, और आपको जो ये टास्क है ये कंप्लीट करके आप उसे कमेंट बॉक्स में सारा कुछ बताइएगा और इसे कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।